जय श्री महाकाल। महाकाल एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे एमपी टेट और सी टेट का। आज अपना सेकंड क्लास है। तो जीरो टू हीरो बैच चलाया है जो अपने आज। तो अपना टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए अपन अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण। ठीक है। तो बालक का जो विकास होता है वो होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण के द्वारा। ठीक है। तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे आनुवंशिकता, वातावरण, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम और विकास की भूमिका। ये सब अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। तो पहली परिभाषा है, जन्म के समय माता पिता से मिलने वाले गुण कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है। जन्म के समय माता पिता से मिलने वाले गुण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता कहलाते हैं। उदाहरण है आँखों का रंग, बालों का रंग, रक्त समूह, लंबाई की भावना, चेहरे की बनावट, जन्म से मिला, आनुवंशिकता कहलाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाती है आनुवंशिकता। ठीक है। तो एक लाइन है, जन्म के समय माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो आनुवंशिकता कहलाते हैं। ठीक है। आइए अपन चलते आगे। अब आनुवंशिकता की विशेषताएं पढ़ते हैं अपन। तो आनुवंशिकता होती है जो कि जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। माता पिता से मिलती है आनुवंशिकता। जीन द्वारा स्थानांतरित होती है आनुवंशिकता। क्षमता प्रदान करती है आनुवंशिकता। बदली नहीं जा सकती है आनुवंशिकता, कभी बदली नहीं जा सकती। एक बार जो मिल गई वो मिल गई। जो आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता। तो आनुवंशिकता कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपन बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं जीन। जीन किन्हें कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई होती है जीन। जैसे आँखों का रंग जीन के द्वारा, बालों का रंग जीन के द्वारा, लंबाई, गुणों का स्थानांतरण, गुणों का संदेश वाहक। तो जीन क्या होते हैं? शरीर की सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? जीन। ठीक है। डीएनए क्या होता है? शरीर की आनुवंशिक जानकारी का भंडार। ठीक है। डीएनए कैसे कहते हैं? शरीर की आनुवंशिक जानकारी का भंडार। शरीर का नक्शा, जीन को सुरक्षित रखना, गुणों की जानकारी आगे पहुंचाना। तो ठीक है, याद रखें डीएनए पर जीन होते हैं। काय को होते हैं? डीएनए पर जीन होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। एक जो ये है क्रम, देखो पहले आता है क्रोमोसोम, कोशिका, फिर आते हैं गुणसूत्र, फिर आता है डीएनए और फिर आते हैं जीन। ये क्रमबद्ध है। ये देखो क्रमबद्ध। पहले कोशिका, फिर गुणसूत्र, फिर डीएनए, फिर जीन। इन से मिलकर होता है गुणसूत्र का निर्माण। आगे चलते हैं अपन। ये क्रम है इनका। बच्चों को क्या मिलता है? आनुवंशिकता से रक्त का समूह मिल जाता है। आँखों का रंग आनुवंशिकता के द्वारा, बालों का रंग आनुवंशिकता के द्वारा। ये तो एमपी टेट में पूछा गया था। ये एमपी टेट में पूछा गया था, जो बालों का रंग है ये किसके द्वारा होता है। फिर ये सी टेट में पूछा गया था। फिर ये सी टेट में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन, बालों का रंग वाला। लंबाई की संभावना, बुद्धि की क्षमता, ये सभी जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? ये सब जन्मजात होती हैं, बच्चों को जो मिलता है ये सब। ठीक है। तो ये सब किसका देन है? ये आनुवंशिकता का है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो अब पढ़ते हैं अपन वातावरण को, इन्वायरमेंट को। तो आप जानते भी होंगे कि जन्म के बाद बच्चों को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियाँ क्या कहलाती है? वातावरण कहलाती हैं। जन्म के बाद बच्चों को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियाँ वातावरण कहलाती हैं। वातावरण में क्या क्या आता है? जैसे देखो, तो ये आते हैं, देखो परिवार, विद्यालय, शिक्षक, मित्र, भोजन, सीखने जो मिला। सामाजिक वातावरण वो आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन जन्म के बाद बच्चे को प्रभावित करने वाले सभी परिस्थितियाँ यही हैं। देखो परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? एक तो परिवार हो गया, एक विद्यालय हो गया, एक ये शिक्षक हो गया, एक ये मित्र हो गया, ये भोजन हो गया। ठीक है। ये साधन है इनके। वातावरण की विशेषताएं क्या होती हैं? जन्म के बाद मिलता है ये बदला जा सकता है, सीखने के अवसर मिलते हैं बहुत, व्यक्तित्व का विकास करता है, क्षमता को निखारता है, अर्जित गुण वातावरण। ठीक है। वातावरण की विशेषताएं वो बिल्कुल मैंने अपने हाथों से बनाई गई। ये किताबी ज्ञान तो आपको अलग ही दिख रहा होगा, किताबी ज्ञान नहीं है ये, बिल्कुल टू द पॉइंट वाली बात है, घुमा फिराने कोई बात नहीं है।
अब आनुवंशिकता की क्षमता होती है, देखो वातावरण विकास, आनुवंशिकता प्लस वातावरण, इसके द्वारा होता है बालक का सर्वांगीण विकास। किसके द्वारा होता है? केवल आनुवंशिकता के द्वारा नहीं होगा, ना केवल वातावरण के द्वारा होगा। बालक का जो विकास होता है आनुवंशिकता होता है अतिरिक्त वातावरण को मिलाकर, तब बालक का विकास कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है मैंने, देखो ना तो केवल आनुवंशिकता और न ही केवल वातावरण, बालक दोनों के संयुक्त प्रभाव से ही बालक का विकास होता है। ठीक है, आइए अपन आगे चलते हैं। अब देखो वातावरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जैसे भौतिक वातावरण, घर, भोजन, हवा, पानी, ये तीनों। ठीक है, सामाजिक वातावरण, जैसे परिवार में चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, इनसे सीखने को मिलेगा, ये क्या होगा? सामाजिक वातावरण होगा ये। ठीक है, अब मित्र की बात आ गई। आपने देखा होगा समूह में बच्चे रहते हैं। ठीक है, समूह में बच्चे रहते हैं, जैसे ये 3 दोस्त हैं, मान के चलो ये तीनों दोस्त हैं, तो ये क्या होगा? सामाजिक वातावरण। इनमें अगर 2 बच्चे, मान के चलो कि 2 बच्चे हैं जो जिनकी संगत अच्छी है, मान के चलो इन 2 की संगत अच्छी है। ठीक है, इनकी 2 की संगत अच्छी है और इसकी बुरी संगत है, इसकी बुरी संगत है, इन दोनों की अच्छी संगत है। ठीक है, तो ये जो इसकी बुरी संगत है ना, अगर ये 2 बच्चों में जो बैठेगा, इन दोनों के साथ बैठेगा, तो ये भी एक दिन सुधर जाएगा। ऐसा है सामाजिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण कैसा होता है? भाषा का विकास होता है, रीति रिवाज, परंपरा और त्यौहार। ठीक है, परिवार की भूमिका क्या होती है वातावरण वो विकास में? परिवार बच्चे का पहला विद्यालय होता है। परिवार होता है जो बच्चे का पहला विद्यालय होता है। और विद्यालय विद्यालय कैसा है? ये औपचारिक है। विद्यालय कैसा है? औपचारिक है। और परिवार कैसा है? अनौपचारिक है। परिवार है अनौपचारिक, विद्यालय है औपचारिक। ठीक है, भाषा सिखाता है परिवार, संस्कार देता है, अच्छे व्यवहार भी सिखाता है परिवार। ठीक है, प्यार और सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। पहला शिक्षक माता, ठीक है, और पिता। पहला विद्यालय है परिवार। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। विद्यालय क्या करता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है, पूर्ण शिक्षा मिलती है, अनुशासन सीखने को मिलता है, बौद्धिक विकास, रचनात्मक, खेलकूद और सामाजिक। विद्यालय से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको भी पता होगा। आइए अपन आगे चलते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या रहती है बाल विकास में? किसमें? बाल विकास में। तो देखते हैं, देखो शिक्षक ज्ञान देता है अपन को, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ तो वो ज्ञान हो गया, शिक्षक का ज्ञान कहना। ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है शिक्षक, प्रेरित करता है, मार्गदर्शन कराता है, सीखने का विकास अवसर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मित्र समूह, टोली, समूह मान लेते हैं, टोली भी वर्ड अच्छा है लेकिन समूह मान लेते हैं मित्रों का। ठीक है, पढ़ाई में मदद मिलती है, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कोई बेकार भी होती हैं, सहयोग मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बुरी संगत, गलत आदतें और अनुशासन मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ पॉजिटिव भी मिलेगी, कुछ चीज़ नेगेटिव भी मिलेगी। 4 दोस्त हैं, मान के चलो 4 दोस्त हैं, उनमें से 3 सही हैं, 1 खराब है। खराब दोस्त अगर सही में बैठेगा तो एक दिन ये सुधर जाएगा, लेकिन लगातार बैठेगा तो सुधर जाएगा। संगति का असर होता है, जैसे मान के चलो 5 लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की। ठीक है, उनमें अगर मैं एक बच्चा बैठा दूं जो गधा है, ठीक है, अगर वो गधा बच्चा अगर बैठेगा, उन पढ़ने वालों बच्चों में बैठेगा, 5 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं आ रहा, वो अगर इन 5 के साथ बैठेगा तो उसका विकास भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बैठा वो पहले दिन ही सीख जाएगा, वो पहले दिन नहीं सीख सकता। 10 दिन 20 दिन धीमे धीमे फ़र्क आएगा, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो भोजन एवं पोषण से क्या मिलता है बालक को? विकास, बालक के विकास में स्वस्थ शरीर होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, ऊर्जा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। पोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पर पड़ता है। समाज एवं संस्कृति से क्या बालक के विकास पर प्रभाव पड़ेगा? देखो समाज सिखाता है, सहयोग भी करता है, सम्मान भी करता है, संस्कृति भी सिखाएगा, भाषा भी सिखाएगा, सामाजिक नियम भी बताएगा। बच्चा समाज से रहना सीखता है। आपको एक बात ज़रूर पता होगा, समाज आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है,
मीडिया एवं तकनीक सही उपयोग। ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक ऑनलाइन का जरिया है, ठीक है। शैक्षिक वीडियो, नई जानकारी, जैसे गलत उपयोग भी होता है, समय की बर्बादी, सोशल मीडिया ज़्यादा चलाओगे समय की बर्बादी, मोबाइल की लत भी लगती है, पढ़ाई में ध्यान कम, संतुलित उपयोग आवश्यकता है। ये अपन बालक के विकास के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल जीरो से। अनुवांशिकता एवं वातावरण के बारे में। अब वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अच्छा व्यवहार, अच्छी शिक्षा, आत्मविश्वास, बेहतर व्यक्तित्व। खराब डर, देखो डर, गलत आदतें, कमज़ोर विकास, ठीक है। वातावरण, ठीक है, देखो परिवार का वातावरण मिलेगा, विद्यालय का वातावरण मिलेगा, शिक्षक का वातावरण मिलेगा, मित्र का वातावरण मिलेगा, पोषण का मिलेगा, समाज का मिलेगा, मीडिया का मिलेगा। एक लाइन में बताओ, देखो वातावरण बच्चे की जन्मजात क्षमता को विकसित करता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। अगर बच्चा चाहे तो वातावरण के द्वारा बहुत कुछ सीख सकता है। भले ही उसके, अब ये मान लो उसके माता पिता नहीं है पढ़े, ये राम है, ये इनके पिताजी हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर ये बच्चा कहीं पढ़े लिखे बच्चों के साथ बैठेगा तो ये पढ़ने लगेगा। ये संबंध नहीं है कि उसके पिताजी अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चा नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा भी सीख सकता है, बस उसका सामाजिक वातावरण कैसा है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करेगा? उसके वातावरण पर। मान के चलो ये कौन है? ये ममता है, ये इनकी मम्मी है, ठीक है। अब ममता के पापा पढ़े लिखे हैं, मान के चलो ममता की जो पापा हैं जो पढ़े लिखे हैं, पॉजिटिव का साइन इनके पिताजी हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मान लिया मैंने पढ़े लिखे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्ची भी पढ़ी लिखी निकलेगी। उसको अगर गलत संगत मिल गई, मान के चलो उसकी दोस्त यार उसको, मतलब कुछ भी पढ़ने वाले उसको दोस्त यार नहीं मिले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके माता पिता पढ़ने वाले हैं तो वो ये लड़की ही पढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब परिभाषा आती है फ्रांसिस गाल्टन की, ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं, ठीक है। आनुवंशिकता को सबसे अधिक महत्व दिया था इनने, ठीक है। बच्चा अपने गुण माता पिता से प्राप्त करता है, बात सही है। प्रतिभा और बुद्धि जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि बदली नहीं जा सकती। बुद्धि 8 प्रकार की हो सकती है, हो नहीं सकती, 8 प्रकार की होती है, ठीक है। बुद्धि होती है 8 प्रकार की, बहुत बुद्धि होती है। बुद्धि का चैप्टर एक अलग है। बच्चा अपने गुण माता पिता से प्राप्त करता है, प्रतिभा और बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है। मान लिए मैंने बुद्धि जन्मजात होती है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धि को बदला नहीं जा सकता। अपन बुद्धि को अपन बदल भी सकते हैं। किसी की कमज़ोर बुद्धि होगी तो वो सीख नहीं सकता, क्या सब सीख सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। अपन आगे चलते हैं। अब अगली परिभाषा आती है जॉन लॉक की, ये भी वैज्ञानिक है। वातावरण को सबसे अधिक महत्व दिया इन्होंने, कोरी स्लेट, ठीक है। बच्चे का मन जन्म के समय कोरे कागज़ जैसा होता है, ठीक है। जैसे वातावरण मिलेगा वैसा ही विकास होगा। मान के चलो उसको उसको अगर गलत संगति मिली तो बच्चा गलत गलत रास्ते पर ही जाएगा, उसको अच्छी संगति मिली तो वो अच्छे रास्ते पर जाएगा, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे को कोरी स्लेट, नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? नन्हा वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कहा है? ये आपको कमेंट में बताना है कि नन्हा वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कहा है बच्चों को, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। रूसो की परिभाषा आ गई। अब बच्चा जन्म से अच्छा होता है, उसे प्राकृतिक वातावरण में सीखने देना चाहिए, सही बात है। शिक्षा बच्चे की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में आप बच्चे को चेंज कर रहे हो, बच्चे को चेंज नहीं करना है, अपन को व्यवस्था को चेंज करना है, ना कि बच्चे को। अगर मान के चलो कुछ कमी स्कूल में है, आप बच्चे से नहीं बोल सकते कि तुम एडजस्ट करो। बच्चे से ये नहीं बोल सकते कि यार तुम बच्चे को एडजस्ट करने की बोल रहे हो। अब वो CWST होती हैं जो विद्यार्थी होते हैं विशेष आवश्यकताओं वाले, आप उनसे बोल दोगे कि तुम एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे, विद्यालय को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तेल का कॉस्मोलॉजी, प्रेम और स्नेह से शिक्षा, परिवार जैसे वातावरण, अनुभव द्वारा सीखना, प्रेम पूर्ण शिक्षा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आज के वैज्ञानिक मानते हैं, जैसे मान के चलो केवल आनुवंशिकता नहीं, ये गलत हो गया। केवल वातावरण नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। ये देखो, कल भी मैंने बताया था कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, केवल
केवल ये नहीं है। ठीक है, बालक का जो विकास होगा वो कैसा होगा आपको पता है। बालक का विकास कैसे होगा, दोनों को मिलाकर होगा, आनुवंशिकता को मिलाकर, ठीक है, और वातावरण को मिलाकर, तब होगा बालक का विकास, कंप्लीट विकास होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं अपन। परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य, रक्त समूह पूछेगा आपसे तो आपको बताना है आनुवंशिकता से होता है। ये तो आनुवंशिकता का दिया गया है। आँखों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आनुवंशिकता के ऊपर निर्भर करता है। भाषा किसके ऊपर निर्भर करती है, ये वातावरण के ऊपर। अगर मान के चलो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से 2 को इंग्लिश आती है, 1 को हिंदी आती है। मैंने इसको मान लिया हिंदी आती है, इन 2 को आती है अंग्रेज़ी। ये बच्चा अंग्रेज़ी सीखेगा तो इसमें इसमें मान के चलो बैठ ही रहा है, सीख भी नहीं रहा, बैठेगा तो ये 10 दिन बाद 20 दिन बाद इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता, सीख जाएगा बच्चा। मतलब भाषा किससे सीखी जा सकती है आप बताओ। समाज से भी सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है समाज नहीं सिखा सकता, समाज भी सिखा सकता है। शिक्षक किससे सीखी जा सकती है, वातावरण से। अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे, संगति का सबसे बड़ा असर है। आप कैसी संगति में रहते हो वो आपको डिसाइड करना है। आपको अच्छी संगति है, बुरी संगति है, क्या संगति है। ठीक है, संगति से ही सब निर्भर होता है। संस्कार वातावरण से, व्यक्तित्व आनुवंशिकता वातावरण से, दोनों से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ये ट्रेक है, देखो, जन्म से मिला तो ये क्या मिलती है, आनुवंशिकता। जन्म से मिलती है आनुवंशिकता, और सीख कर मिलना, सीखना तो वातावरण कहलाएगा। क्षमता आनुवंशिकता, विकास वातावरण के द्वारा, पर्सनैलिटी दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ अपनी क्लास एंडिंग होती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। और क्लास को ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।